प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है ना। यहाँ पी लिख दीजिए, प्राइम फैक्टर मेथड हो गया जिसमें 180 को अब क्वेश्चन दिया गया है कि 180, क्वेश्चन दिया गया है कि 180 है ना, क्वेश्चन दिया गया है कि 180 जो है 180 को कम से कम किस संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 से सबसे पहले लगाएंगे कि 90 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो हमारा 45 हो गया, फिर हम लोग 5 से लगाएंगे तो 9 हो गया, फिर हम लोग 3 से लगाएंगे तो 3 आ गया। यानी कि हमको तो जब इसको लिखे तो हमको ये 2 और 3 का स्क्वायर आया, लेकिन 5 पर एक ही पावर, यानी कि ये तो डबल पावर हो गया, ये डबल पावर हो गया, यहाँ पर एक ही पावर आया। ये भी, इसको भी डबल पावर करना है, यानी कि हम लोगों को किस अंक से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5, यानी कि 5 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि हम लोग 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्लियर कि हम लोग को जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो अंक हमारा जोड़ा नहीं बनेगा उस अंक को हम लोग उसी अंक से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, दोनों में से जो भी बोले उसी अंक से हम लोग को करना है। जैसे हम लोग को दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन कि 3, 4, 8 को कम से कम किस संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। कम से कम किस संख्या से गुना किया जाए, अब हम लोग को कम से कम किस संख्या से गुना किया जाए तो अब फिर से प्राइम करना होगा। तो ये 1 बार में लग गया, 7 बार में लग गया, 4 बार में लग गया, 2 से लगाए तो डिवाइड किए थे, फिर हम लोग को 2 से लग जाएगा, 2 से लगाए तो 9 18 हो जाएगा, 9 बार तो लगेगा नहीं, तो 8 बार लगा देते हैं, 8 बार हो गया 16 और यहाँ फिर से बच गया 7। तो हमारे पास क्या आ गया कि ये तो हमारे पास 2 परफेक्ट आ गया, अब 87 जो है फिर से सिंगल आ गया। तो हमको इसमें किस अंक से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोगों को समझ में आ गया कि 87 जो है, अब 87 प्राइम नंबर तो है नहीं, हम लोग इसको और भी तोड़ सकते हैं। 87 को हम लोग अच्छा आंसर जो है 87 ही आएगा, लेकिन ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, ये 29 हो गया, तो हमारे पास यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 भी अकेला आ गया, 29 भी अकेला आ गया, आखिर ये दोनों को पूरा करना है तो इससे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 87 आ जाएगा। तो 87 जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 1648 को कम से कम किस संख्या से भाग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग करना गुना करना दोनों का आंसर हम दोनों का क्वेश्चन बताए थे कि दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है। जब 2 से बनाए तो 8 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 से लग जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से लग जा रहा है तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये 2 से लग जा रहा है तो 1 0 3 हो जाएगा। यानी कि नंबर जो आ गया कि ये तो हमारे पास पूर्ण वर्ग आ गया, ये पूर्ण वर्ग आ गया, इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 103 तो हमारा एक ही बार आया, एक बार आया तो इसको किससे, या अब इसी नंबर को किससे डिवाइड करना, तो डिवाइड में हो जाएगा 103 से ही इसको डिवाइड करना होगा, तो ये नंबर जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन देख रहे हैं, और है कि 240 को कम से कम किस संख्या से भाग दिया जाए, फिर भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 240 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ 2 से लगाए तो 120 हो गया, फिर 2 से लगाए तो 60 हो गया, फिर 2 से लगाए तो ये 30 हो गया, फिर 2 से लगाए तो 15 हो गया, फिर 3 से लगाए तो 5 हो गया। तो यानी कि ये 2 तो हमको जोड़ा के रूप में मिला, ये भी आगे 2 जोड़ा के रूप में मिला, लेकिन 3 भी सिंगल मिला, 5 भी सिंगल मिला। अब इसमें किससे भाग करना हो, तो ये हमारा ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, यानी कि डिवाइड किससे करना होगा, 3 इंटू 5 से, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 15। तो 15 है सी में है, तो 15 हमारा आंसर है। फिर स्क्वायर रूट्स से हम लोग देख लिए। और इस तरह का क्वेश्चन जो है टीचर के एग्ज़ाम में या बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न
जो कि बच्चे बड़े बड़े तैयारी करते हैं लेकिन छोटे छोटे प्रश्न को धीरे धीरे भूल जाते हैं। अब हम लोग को देखना है कि फैक्टर विधि तो देख लिए, अब हम लोग को देखना है कि डिवीजन विधि, है ना। डिवीजन विधि से किस तरह के प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं इसको देखना है डिवीजन विधि से, कि अब इसमें क्या है कि कम से कम क्या घटाया जाए, है ना। इसमें है कि कम से कम क्या घटाया जाए, है ना। कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए। जो भी क्वेश्चन है कम, इसमें जो पहला ब्लॉक मिलेगा आपको जिसमें सभी में क्वेश्चन रहेगा कि कम से कम क्या घटाया जाए। अब घटाया जाए वाला प्रश्न तो ना हम लोग फैक्टर विधि से बना सकते हैं और ना ही हम लोग डिवीजन विधि से बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए हम लोगों को डिवीजन विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से भी नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा कि डिवीजन विधि से ही बनाना होगा। अब हम लोग डिवीजन विधि से जानते हैं बनाने के लिए कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, या ऐसे ऐसे हम लोग बनाते हैं 1646 डिवीजन विधि से बनाना है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि ऊपर में हम लोग जोड़ा जोड़ा लगाते हैं, है ना। जोड़ा लगाने के बाद ऊपर में जो घर बचता है ऊपर में हम लोग जो भी इसका मान होता है उसको लिखते हैं। तो हम लोग 4 से लगाए तो 4 4 या 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये तो कट गया। अब हमारे पास 46 बच गए। अब हम लोग को कितना से लगाएं, अगर 81 से लगाते हैं तो 81 आएगा, काफ़ी छोटा अंक आएगा। इसे लगा नहीं सकते हैं, 82 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 164 होगा। ये ये भी 1 से भी लगा रहे हैं तभी बढ़ा, इससे भी लगा रहे हैं तभी बढ़ा। अब ये लगेगा किससे, क्योंकि ये तो हमारा अंक हम लोगों को बच गया है। अब जो अंक हमारे शेष ऊपर से उतारने के बाद बच जाते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 46 ही इसका आंसर हो जाएगा कि हम कम से कम अब इसमें से 46 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1600 ना आ जाए, 1600 यानी कि 40 का रूट ना हो जाएगा। तो हम लोगों को आसान से समझ में आ गया कि जो लास्ट में अंक बचता है उसी अंक को हमको इसमें से रिमूव कर देना है। जैसे 2498 है, कम से कम क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और कम से कम क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग दिया हुआ है 2498, अब इसमें से घटाना है तो हम लोग इसको सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। अब हम लोग 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों को अब 4 से लगाना होगा। ऊपर 4 लिखना है तो लिखिए, क्या ये तो सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखने की ऊपर ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये सब कार्य तो हम लोग करेंगे नहीं। तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 9 8 हमारा रह जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि इसमें किससे लगाए। यहाँ से तो जब सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ 8 बच गया, ऊपर से 9 8 आ गया। अब हम लोग को देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर लिखें या तो इस नंबर के बराबर आ जाए, या तो इस नंबर के अगर बराबर आ जाता है तो जीरो ऐड ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर इस नंबर से अब हमको देखना है कि 80 है तो 9 बार में लगाते हैं तो 9 9 या 72 होगा, इसको कर लेते हैं। 8 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा, है ना। तो यही हम लोग का सबसे बड़ा नंबर आएगा, है ना। सबसे बड़ा नंबर आएगा 9 बार में ही, क्योंकि 10 बार में लगाएंगे तो 10 बार लगाने का जो सिस्टम है वो अभी हम लोग को नहीं जानना है। आगे अगले अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 10 का सिस्टम क्या करता है और 10 का सिस्टम से कैसे लगाया जाता है। तो हम लोग यहाँ से लगाए तो 9 9 हो गया, 8 8 बच गया, 9 8 72, 8 80 हो गया। यानी कि हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट किए, 7 बच गया, 9 बच गया, तो हम लोग को कौन सा अंक अंक बच गया, तो हम लोगों को 97 जो है वह घटाने वाले प्रश्न में हम लोगों का उत्तर आ गया। इसी तरह से आप लोग सारे नंबर का बना सकते हैं। और भी एक नंबर हम लोग बता दे रहे हैं कि 4 5 6 3 4। अब इसका रूट्स निकालना है, तो रूट्स कैसे निकलेगा, इसी तरह से हम लोग रूट्स निकाल लेंगे। अब यहाँ से 2 से लगाएंगे तब तो लग जाएगा, ये तो सिंगल अंक है। 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हम लोगों को ये ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा 56 उतरेगा, 56। आप तो एक बार में लगा सकते हैं, 2 बार में नहीं। ठीक है, नहीं लग रहा, एक बार में तो लगा सकते हैं। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा, तो ये 515 आ गया। यहाँ कितना बच गया 34। अब हम लोगों को 4 से लगाएंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा, अब 3 से ही लगाना होगा। अब इधर मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और
फोर टू 4 3 या 12। अब हम लोग को देखना है कि इसमें इसको घटाना है, तो कैरी होगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो हमारा 5 बच जाएगा। ये हमारा 2 बच गया, यहाँ से 5 चले गया, 12 हो गया, 12 में से तो 6 बच गया। ये हमारा 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 265। 265 इसमें से घटा दें तो यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी तरह से आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको स्वयं आप उसके आगे जो भी प्रश्न है उसको आप स्वयं देखिए, है ना, कि फोर के क्वेश्चन तो कैसे हम लोग बना सकते हैं कि अब क्या है, ये इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, है ना। इसी तरह दिया गया है कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक फौजी अफसर अपने इतना सैनिकों को एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। वो चाहता है किस रूप में, ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। ठोस वर्ग, ऐसा ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनाने के लिए सैनिक शेष रह जाते हैं, कुछ सैनिक बच जाते हैं, है ना। तो वही सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि हमको जो भी इसमें लगेगा उसमें जो भी सब्ट्रैक्ट होगा वह हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग को सीखना है जोड़ने वाला प्रश्न। जोड़ने वाला प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में हम लोग को जानना है, और जोड़ने वाला प्रश्न हम लोग अगले सेशन में शुरू करेंगे।